करके बैठ गए हैं कि इन्हें उठाना, चढ़ाना, तोड़ना सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। ये सभी नेपाल, क्या कोई भी ऐसा नेपाल नहीं है, क्या कोई ऐसा वीर नहीं जो इस अजगर को दो खंडों में परिवर्तित कर देता? आज ये श्री हत भय हार ही राजा, बैठे निज निज जाए समाजा। ये सभी नेपाल पराजित होकर आज अपने अपने आसन पर आसीन हो गए कि दीप दीप के भूप किनाना आए सुनी हम जो पनखाना। ये दीप दीप के नेपाल सभी हमारे प्रण को सुनकर के यहाँ उपस्थित हुए थे। ये दीप दीप के नेपाल ही नहीं, देवलोक से देवता, पाताल लोक से ये दानव सभी मानव का स्वरूप धारण करके आए। क्या कोई ऐसा वीर नहीं आया जो इस अजगर को दो खंडों में परिवर्तित कर देता? क्या कोई ऐसा वीर नहीं आया जो हमारी सीता का वरण कर लेता? यही हमारी 5 वर्षीय बालिका ने इस अजगर को बाम कर से पुष्प की भांति उठा लिया था। क्या कोई भी ऐसा नेपाल आज हमारी पुत्री की समता करने वाला नहीं आया? क्या कोई भी नेपाल ये श्री हत भय हार ही राजा, सभी में श्री हत भय। आप लोगों ने क्या कोई छोटी हार मानी? सभी नेपाल ये हृदय से हार मान करके बैठ गए हैं। सभी नेपाल, मैंने एक नहीं तीन पुरस्कार लगाए थे। और वो क्या थे? एक बार सभी श्रवण कर। हेलो, हाँ ध्यान दे, सुन रहे महाराज जनक जी की वाणी, सुंदर विलाप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जिसने कन्या चाहिए ना हो, कन्या का दुख क्या जाने, प्रभावित हुए हैं रिंकू भैया, उनकी ओर से 21 मुद्राएं विजय राज जी को प्रदान किया है। रिंकू भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सुने विजय राज जी की वाणी को। तीन पुरस्कार लगाए थे और वो क्या थे कि कुंवरे मनोहर विजय बड़ी ये कीरत अति कमनीय। कुंवर मनोहर, सीता जैसी संपन्ना अलौकिक कन्या इस पृथ्वी पर नहीं है। दूसरी ही विजय बड़ी, त्रिलोक के यश की कीर्ति प्राप्त होती उस धनुष तोड़ने वाले को। मेरे मित्रों, लेकिन आज कोई भी वीर मेरे प्रण की पूर्ति नहीं कर पाया। अब तो मैं कहने को विवश हो रहा हूं, विवश हो रहा हूं।
ये वीर विहीन मही में जानी। लग रहा है आज ये पृथ्वी वीरों से रिक्त हो गई। ये वसुंधरा आज इन वीरों से रिक्त हो गई, रिक्त हो गई ये वसुंधरा। कोई भी वीर अब इस सजगों का खंडन नहीं कर रहा। हेलो, हाँ ध्यान दे, आप हैं आदरणीय अमनीश भदौरिया जी, उनकी ओर से क्या अमनीश भदौरिया जी चपना निवासी, उनकी ओर से 51 मुद्राएं विजय राज जी को प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और 50 मुद्राएं अवधेश रेरी रामपुर निवासी 51 मुद्राएं विजय राज जी को प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और ये आ गए आदरणीय बड़े भैया जगदीश शर्मा जी, उनकी ओर से 21 मुद्राएं विजय राज जी को प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देश देश के नेपाल अपने आप को वीर कहने वाले कि ये देश राजागण हम किने कहीं बलिशाली है। तुम सबने आज वीरता की कर दई भूमि पर ये खींचातानी। हम किन्हें कह दें आज मेरे मित्रों, यहाँ बैठा हुआ प्रत्येक वीर, प्रत्येक नेपाल, सभी के नेत्रों में अश्रु हैं। मेरे मित्रों, चाहे श्रुता किसी निर्धन की हो या किसी धनवान की, प्रत्येक पिता यही सोचता है कि हमारी कन्या किसी अच्छे से अच्छे घर में चली जाए। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज ये विधाता इस जनक से रूठ क्यों गया। क्या करूं विधाता, क्या करूं। यदि हम, यहाँ बैठा हुआ नेपाल कह रहा है कि राजा जनक अपना प्रण छोड़ दो और प्रण का त्याग कर दो। लेकिन कैसे कर दो। यदि हम अपना यह प्रण छोड़े तो धर्महानि कहलाता है। और मुझे तो ऐसा लग रहा कि मेरी पुत्री के भाग्य में ये परिणा लिखा उस विधाता ने। मैं छत्री हूं, प्रण छोड़ नहीं सकता, प्रण छोड़ नहीं सकता। आज यहाँ बैठा हुआ प्रत्येक नेपाल यही सोच रहा है, सबके नेत्रों में नीर। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही कन्या के लिए धन एकत्रित करता है, सोचता है कि विवाह में सब कुछ करेंगे, अच्छे से अच्छे घर में उसे विदा करेंगे।
और सुन रहे जनक जी की वाणी प्रभावित हुए हैं। दंगल दिवाकर कुदरन निवासी उनकी ओर से 20 मुद्राएं विजय राज्य को प्रदान किया है। और आप हैं आदरणीय बड़े भैया पप्पन तिवारी जी, उनकी ओर से 51 मुद्राएं विजय राज्य को प्रदान किया है। तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद सुने विजय राज्य की वाणी को कि बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, ये दिल में संतोष नहीं होता, दिल में संतोष नहीं होता। प्रभावित हुए हैं भारत सिंह, उनकी ओर से 21 मुद्राएं विजय राज्य को प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। पुरस्कार लिखते जाओ कि बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, ये दिल में संतोष नहीं होता। बेटी की प्रथम विदाई में बोहर माँ तो पिता देखा रोता। मेरे मित्रों, चाहे जैसा भी पिता हो, अपनी कन्या की विदाई में वो पिता भी रो देता है। और यहाँ बैठा हुआ आज प्रत्येक व्यक्ति रो रहा है, और जिनके नैनों में नीर नहीं, वो नीर बहाना क्या जाने। जिनके नैनों में अश्रु नहीं है, उनके लिए तो मैं कहना चाहता हूं कि जिनके नैनों जिनने यह कन्या जाई नहीं, वो पीरो हमारी क्या जाने। मेरे मित्रों, जिनके घर में कन्या का जन्म नहीं हुआ, वो कन्या का दुख क्या जानेंगे। ये रानी सुनैना मेरी पुत्री, अपितु ये आत्मजा है, आप लोगों की पुत्री आत्मजा होंगी। हमें ये पुत्री हमारे जब शुक्र जागृत हुए तब ये प्राप्त हुई। इस बचुदा ने अपना वक्षस्थल फाड़ कर ये पुत्री हमें प्रदान की। इस रानी सुनैना ने इसका पालन किया कि मेरी रानी सुनैना ने पालन किया, और इस अभागे जनक ने भी लालन किया। तो फूल बनने न पाई, कली रह गई। हाय क्वारी जनक की लली रह गई, हाय क्वारी जनक की लली रह गई। मेरे मित्रों, ये बेटियां, इन बेटियों का जीवन
एक धान की बेल की बात होता है। धान की बेल जो उगाई तो कहीं पर जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद लगाई कहीं पर जाती है। वैसा ही होता है इन बेटियों का जीवन। कैसा होता है मेरे मित्रों कि बेटी होती है ये बेल धान की, जो कहीं उगाई जाती है। और मेरे मित्रों, वही बेल कुछ समय बाद कहीं और लगाई जाती है। मेरे मित्रों, इन बेटियों का जीवन एक धान की बेल की भांति होता है। ऐसा ही मैंने सोचा था कि कोई नेपाल ऐसा होगा जो हमारे इन प्रण की पूर्ति कर देगा। मैंने क्या सोचा था, मैंने सोचा था इस जीवन में ये पुण्य का कृत्य करूंगा मैं, लेकिन ये कार्य भी मुझे आज अधूरा लग रहा है। बड़े स्वप्न सजाए थे, उन स्वप्न का आज मैंने स्वप्नों का भवन बनाया और आज खंडर हो गया। कि भोर था, मैंने जिस प्यार से ये भवन बनाया, कि भोर था प्यार हम दो पहर हो गया, स्वप्न का हर भवन खंडहर हो गया। वो भवन भी खंडर हो गया कि मेरी रानी सुनैना को मैंने देखा, एक दिन सीता को समझा रही थी और कह रही थी क्या, कि मेरी रानी सुनैना सीता से बोली। क्या बोली मेरे मित्र, एक दिन तुमको भी मां बनना होगा, बेटी की प्रथम विदाई में एक दिन सबको रोना होगा, एक दिन सबको रोना होगा। मेरे मित्रों, चाहे जैसा भी पिता हो, चाहे जैसा, अपनी पुत्री की प्रथम विदाई में हर माँ रोती है, हर वो पिता रो देता है। यहाँ तक कि मेरे मित्रों, वो भाई तक रो देता है कि मैंने सोचा था क्या और क्या हो गया, कोई वरना मिला जानकी के लिए, ये वीर बन करके आए।
देवेंद्र कटेरिया हमारे जनक जी के अपने पर फ्री दे रहे हैं 20 रुपए कंप्यूटर कश्यप इसी गांव कुरेल निवासी जनक जी के विलाप पर फ्री दे रहे हैं कि ये वीर बन कर के आए हैं भूपत सभी पर उठाया नहीं है धनुष को अभी तो वीरता जो दिखावे लाडली के लिए कोई परिणाम मिला जानकी के लिए मेरे मित्रों कोई भी वीर अभी तक नहीं मिला। मैंने सोचा था ये धरती से जी हुई है मेरी कन्या, इस धरती के कोरे कागज पर एक तस्वीर बना दूं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मैंने सोचा था कि धरती के कोरे कागज पर ये तस्वीर अधूरी रहनी थी। वो नहीं सकेगा ये धनु खंडन मम पुत्री क्वारी रहनी थी। ये आशाओं के उगते फिर में सबके सब सफल नहीं होते। ये उगते फिर वे सफल नहीं होते। और प्रत्येक सरोवर के अंदर प्रत्येक सरोवर के अंदर ये अरुणोदय कमल नहीं खिलते। लग रहा है कि मैंने शायद निज जीवन में कुछ अनुचित कृत्य किए होंगे। उस जातक का स्वर सुनने को शायद बादल मोड़े होंगे। उस जातक का स्वर सुनने को शायद बादल मोड़े होंगे। ये तितली के पर नोचे होंगे। हिरनी के हग फोड़े होंगे। मैंने शायद निज जीवन में कुछ अनुचित कृत्य किए होंगे।
अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये धरा वीरों से रिक्त हो गई है। आज कोई भी नेपाल कुछ भी नहीं कहना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा लग रहा है कि ये असफल हो गया आज मेरा प्रण। क्योंकि मेरे मित्रों, जब किसी के हृदय पर आघात होती है तो उसमें दर्द बहुत होता है, और आज इसे विधेय के हृदय पर भी आघात हुआ है। और वो क्या है कि ये असफल हुआ हमारा प्रण है। आज ऐसे लग रहा है ये असफलता हमारे समीप आकर के खड़ी हो गई कि असफल हुआ हमारा प्रण है, तो कहे न सकूं कैसी उलझन है, और नष्ट हुआ जीवन उपवन है, तो है जीवन भरे अश्रु बहाना, तो हुई ये हमसे है नादानी, ये मौन सभी हैं पंडित ज्ञानी। आज कोई भी नेपाल महिपाल ज्ञानी और विज्ञानी मुझसे कुछ नहीं कहना चाहता है। ये मिथिला का समाज कोई भी मुझसे कुछ नहीं कहना चाहता है, लेकिन आज ये विधेय पूछता है क्या कि ये ज्ञानपुरी का ज्ञान कहाँ है, ये ज्ञानपुरी का ज्ञान कहाँ है, तो मां गिरजा का वरदान कहाँ है। यदि मिथ्या हो जाएगी तो मां गिरजा की आशीष बाणी, तो बोलो ये मौन सभी क्यों पंडित ज्ञानी, ये मौन सभी क्यों पंडित ज्ञानी। आज ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई भी नेपाल महिपाल ये सारे के सारे मौन हो गए। कोई भी वीर अब इस मुद्दा पर शेष नहीं बचा, तो ये सभा करा दो बंद। उजड़ गया मिथिलेश की ये रंग अवनिका, ये रंग अवनिका जनक वचन सुन सब नर नारे, देख जान के भय दुखारी, माथे रखने कुटिल वैभव है, रदपट फरकत नयन रिसा है, कैल सकल हुई अगर लगे बचल जलपाल, लाय राम पद कमल से बोले गिरा स्वयंवर में भाग लेने वाले प्रतिभागियों, सुना आप सभी लोगों ने अष्टांग योगी के वचनों को। कह रहे हैं वीर विहीन मही मैं जानी। अरे
मैं तो सुना यह करता था, मैं तो सुना यह करता था मिथिला ज्ञान की नगरी है। मैंने देखा भी था एक और चांद हो ज्ञान सागर। मैंने तो निर्णय भी लिया था कि राजेंद्र का जीवन झलक की भांति, लेकिन आज राजेंद्र के द्वारा ऐसे वाक्य वीर विहीन मही मैं जानी। क्या इन्होंने घोषणा वीरों के लिए कराई थी? महाराज क्या आपने घोषणा वीरों के लिए कराई थी? इन्होंने बंदीजनों से कहा था, बंदीजनों ने घोषणा प्रसारित की थी। अरे बोले बंदी वचनवार सुनो सकल महिपाल। जब घोषणा महिपालों के लिए तो अपमान वीरों का क्यों? ये तो वही बात हो गई कि किसी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर बैठने का अवसर भी न दिया जाए, उसे अनुत्तीर्ण का प्रमाण पत्र दे दिया जाए। महाराज एक बात बता दे, आप कह रहे हैं वीर नहीं है, आज स्वच्छ जल पी रहे हो, स्वस्थ वायु ले रहे हो और कह रहे हैं वीर नहीं। जिस रोज न होंगे वीर यहाँ तो आप प्रतनता की जोड़ियों बेड़ियों में जगड़े होंगे। बता दे जिस रोज न होंगे वीर यहाँ वसुंधरा का क्या होगा? परदेसी राजा जब करेंगे राज तो भारत माँ का क्या होगा? और छोटी छोटी यदि छोटी छोटी नदियां नाले पाप धोएंगे तो गंगा माँ का क्या होगा? गंगा माँ का क्या होगा? विचार करते विदेह आप विचार करते। आप कह रहे हैं लिखा नदी वे क्या सीता का संबंध विधाता से है? क्या सीता ने जन्म लिया है? सीता है अनुजा, तो क्या संबंध विधाता से है? अरे विचार कर लेते अपनी गुरुमाता की वाणी पर। उन्होंने कहा था जो तुम्हारे मन में वर होगा वो मिलेगा। सिद्धांत कहता है कि अभिशाप बदलते रहते हैं, वरदान नहीं बदला करते। और ये भक्त बदलते रहते हैं पर भगवान नहीं बदला करते। उपमेय बदलती रहती हैं पर उपमा नहीं बदला करते। और अभिशाप बदलते रहते हैं पर वरदान नहीं बदला करते। और विचार किया जब कन्या का विवाह किया जाता है पहले वर देखा जाता है फिर घर देखा जाता है। आपने ऐसा किया? अरे सहस्त्र से एक ही बारा लगे क्या 10,000 राजाओं द्वारा अगर धनुष उठ जाता, धनुष का खंडन हो जाता तो क्या सीता कोई मंदिर का प्रसाद थी जो आप बराबर बराबर बांट देते? सुनो धनुकुल पंकज रघुकुल भूषण दुख हरण दीन बंधु भगवान सेवक की विनती सुनो स्वामी कृपा निधान। अरे समाधान हो गया यार, क्या तो चल रहा अपमानित छत्री कालो हूं भीतर भीतर बन रहा। भैया आदेश दे दो, भैया आदेश दे दो। आदेश अगर आपका पाऊं मैं तो फिर धनवे की है क्या सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। काशी राज जिमटारो खोरी सकल में मूलक सिद्धो खोरी तो आप महिमा था। ये बात अरे ये बाबरो बिना पुराना। अरे सच्चे छत्री सच्चे योद्धा अपमान नहीं सह सकते और जिनको सुनने की ताव नहीं वे चुप कैसे रह सकते? रघुवीर राम जी के होते ये अनुचित वाणी कह डाली है, ये शब्द हृदय में चुभते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। एक बात बता दे ये धनुष पुराना, ये धनुष पुराना हिसाब का तरीके से किस गिनती में है? और सैकड़ों कोस मिले दौड़ू इतना तो बल इस सूली में। भैया अगर आदेश देते धनुष का पृथ्वी को मंडल से उठा सकूं तो छत्र के तो प्रताप जो बोले लखन लाल की नहीं रघुपति लखन
शांत हो जाओ। क्यों? क्योंकि बड़ों के द्वारा किया गया अपमान सम्मान से बढ़कर होता है। बड़ों के द्वारा दिया गया निम्न स्थान तीर्थ स्थान से बढ़कर होता है। और फिर महाराज जनक तो पिता के तुल्य हैं। इनकी उत्तर पुस्तिका को जांचने के लिए न ही तुम्हें अधिकार है और न ही हमें। इसलिए इस समय तुम्हारा शांत रहना ही सर्वथा उपयुक्त है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ मोरे भैया। अब शांत हो जाओ तुझको हो जाओ भैया। इस समय क्रोध हो जाओ भैया। इस समय क्रोध बैठे गुरुजन पिता तुल्य मिथिलेश, बैठे गुरुजन पिता तुल्य मिथिलेश। लक्ष्मण, मैं बैठे बैठे सुन रहा था जब तुम धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा कर रहे थे। हाँ मेरे भैया लक्ष्मण, तुम इस धनुष को तोड़ सकते हो। मुझे तुम्हारे बल पर कभी भी संदेह नहीं है। पर जो प्रतिज्ञा धनुष तोड़ कर जो काली प्रतिज्ञा धनुष तोड़ विधि का कोई नहीं तो बनाए। कर जो काली प्रतिज्ञा धनुष तोड़ विधि का कोई नहीं तो बनाए। सुने
मैथिली गौरी रहेगी? नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैंने आज तक नहीं सुना है कि किसी की पुत्री गौरी रही हो। तो फिर भला जानकी गौरी कैसे रह सकती हो? नहीं नहीं लक्ष्मण, ऐसा नहीं हो सकता। दूर जब तक न सकल विप्रजन शंभु राजा ये देंगे जब तक न सकल विप्रजन शंभु राजा ये तो करके तुम मेरे समीप बैठ जाओ। प्रेम समेत निकट बैठा विश्वामित्र समय शुभ जाने बोले तू सुने तुम तो जग सुने ही हो, जग सुने ही हो। देखो जनक कितना संतापित है, इन्हें कितना कष्ट हो। सोचो विचार करो, जिस बालिका का विवाह सुनिश्चित हो गया वो समय सुनिश्चित हो और उसके द्वारे से डोली वापस जा रही हो, बारात वापस जा रही हो, कितना कष्ट होगा। अतः जग शनि ही बन जाओ, इनके भी संताप को दूर कर दो लाल। उठो हो राम भंजो हो चापो, मैं तात जनक संताप। लखन लखो रघुवर समन ताको हर को दंड पुलक गात बोले वचन चरण चाप ब्राह्मण। हे दुष्कृतियों, नवकपट अस्त्रशील को धारण करने वाले शेष सावधान हो जाओ। राम सही शंकर धनकोरा अब होम सजग सुन आयुष मोरा। सावधान सावधान। श्री राम जी के समय धनुष का खंडन कर निकलने की मंद गति से सहजे चले सकल जग स्वामी, मंत मंजर कुंजर गामी। जैसे हाथी अपनी स्वाभाविक चाल से चलता है उसी प्रकार से श्री राम जी धनुष खंडन करने चले। उसी समय जानकी जी को बड़ा चिंतन हुआ। तब राम समेत वैदेही सवय हृदय बिनवद जेते मन ही मन मनाव कुलानी हो प्रसन्न महेश भगवान।
हे गुरुदेव भगवान, मैं राजा जनक की पुत्री सीता, मैंने हमेशा आपकी पूजा अर्चना अर्थात वंदना की है नाथ। क्या पिताजी का प्रण विफल हो जाएगा स्वामी? करे लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो में
गौचार खंड महिला रे, देख लो सब सुखारे। सतानंद तब आय दीन्हा, सीता कवन राम कोई कीन्हा। चली सिया प्यारी ले जयमाल चली। सखन मात सिया सोहत कैसे, सखन मात सिया सोहत कैसे। छवि कन मात, छवि कन मात महान, छवि जैसे महान, छवि जैसे ले जयमाल चली। ले जयमाल चली, चल प्यारी ले जयमाल चली। आई तबीबी जाते समेत राम छवि देखी। रही जन कुंवारी, रही जन कुंवर जी। हमने की जयमाल चली। सिया प्यारी ले जयमाल चली। सिया प्यारी ले जयमाल चली। चतुर सखी लई कहा बुझाई, पहिराओ जयमाल सुहार। प्रभु थोड़ा झुक जाए, ऐसे नहीं प्रभु झुके हुए। ये बताओ तुम कौन हो? हम प्रभु के पता प्रजा हैं। तुमको वही तो रहो। तुम अभी ये ना पूछे मैं कौन हूँ। तुम भी प्रजा हो। हाँ दूर रहो। हाँ समझ रहे जब प्रभु धोबी नहीं नाश कटे। प्रभु थोड़ा झुक जाओ और झुकी दलवारी जयमाल। जब तक आप झुकोगे नहीं जयमाल पड़ेगा नहीं। तो प्रभु थोड़ा झुक जाइए। झुके माला दलाली जीवा। क्या बात? झुके माला दलाली जीगा, वरना बैठी कि बैठी रहोगी। झुके माला दलाली जिएगा, झुके माला दलाली जिएगा, वरना बैठे ही बैठे रहोगे। झुके माला दलाली जिएगा, झुके माला दलाली जिएगा। सुनत दुबल कर बाल उठाई, प्रेम विवत पहिरा राजा। राम छवि अमनोग पहली, किए जयमाल राम उर में। रघुवर उर जयमाल हो रामा, देव पर संगीतमा। सकुचय सकल रघुवाल हो रामा, जन विलोक रव कोमोद तन, जन विलोक रव कोमोद तन, जन विलोक रव कोमोद तन। करतु जनक करी जोरी। संकेत हुआ। आइए आरती श्री राम जो मंगला करे। आरती श्री राम जी की मंगला कही। मंगला करे, मंगला करे, मंगला करे, मंगला करे। आरती श्री राम जो की मंगला
संकेत हुआ हमारी व्यास के द्वारा करें आरती पुरुष नारी देही छावर वित्त विशाली। अभी आप लोगों ने हमारे राजा जनक जी के द्वारा आरती की गई। एक बार अभी आप लोगों ने रात भर भगवान श्री राम जी की जय घोष की। अब हमारे भगवान जी जोड़े से हो गए तो सभी लोग बड़े प्रेम से जय घोष करेंगे। बोलो सिया रामचंद्र की, सिया रामचंद्र की। करें आरती पूर्ण नारी। सभी लोग आवे, सब हमारे कमेटी अध्यक्ष मंच पर आवे और आकर के भगवान की आरती में सम्मिलित हो, श्रद्धा सुमन अर्पित करें। हमारे कमेटी अध्यक्ष कहाँ गए आदेश भैया? आ जाओ बाबा जल्दी। और जितने भी हमारे उमाकांत जी तिवारी और आशीष भैया और जो विजय भैया सभी लोग कमेटी में हैं, तो सभी लोग आते हैं तरफ से भगवान की आरती में सम्मिलित हो। उसके बाद आगे की लीला तुम ही कह रहे और सुने सखियों के द्वारा बधाई जी। आज दुल्हा बने हैं सिया के पति, आज दुल्हा बने हैं सिया के पति, आज बनी है सिया की पति। सिया के पति हो रमा के पति, सिया की पति हो रमा के पिया। आज दुल्हा बने हैं सिया के पति। राजेश भैया, आगे भैया ये व्यास लोग बैठे हैं, इनका भी सम्मान आप लोग करेंगे। ये आपका अधिकार है, इनका भी अधिकार है लेने का और आप देने का अधिकार है, तो आप दीजिए। अब आइए सभी लोग आगे, हमारे आशीष भैया तिवारी जी जितने भी सदस्य हो, ये सभी सौभाग्य है ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के दर्शन हो रहे हैं, तो आप लोग आने में संकोच कर रहे हो। धन्यवाद जिस समय का आप लोग इंतजार कर रहे हैं वो समय आ चुका है। उसके पहले लीजिए पलक जी का एक रिकॉर्ड डांस, नहीं एक पलक जी का रिकॉर्ड डांस होना चाहिए। लीजिए भागवत परशुराम जी।
लीजिए आशु जी त्रिपाठी जो रसूगा बच्चे पधारे हुए भार्गव परशुराम जी की भूमिका देखें और सुने। कई अवसर सोने से धन भंगा आज वो प्रगति कमल पतंगा कमल पतंग नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। शंखे काशी समय कली कलमशो शमना